नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 4 जून के वो सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की जो टोटल जो क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे वो 10 क्वेश्चन है, जो आपको काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखते क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अभी अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को यहाँ के जो है नए कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये जो है कमांडर है ये 15th नंबर के हैं, यानी 15वें कमांडर इन चीफ हैं, जो कि 1 जून आपका 2020 से पद को संभाल लिया है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट, उद्योग के किस वर्ग के लिए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की गई है। तो लघु उद्योग के लिए, देखिए स्मॉल इंडस्ट्री के लिए किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आया था 8 अप्रैल को। उस योजना के तहत क्या होता था, जो माइक्रो इंडस्ट्री होता था ना, छोटी मोटी लोग उद्योग होता है एमएसएमई सेक्टर के, उनको लोन प्रोवाइड करता था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक तरह का वेलफेयर स्कीम था, योजना था उस, और वो एक तरह का माइक्रो इंडस्ट्री का लोन प्रोवाइड करता था। और ये एक तरह का देखा जाए तो मुद्रा बैंक था वो। और मुद्रा बैंक का काम क्या होता है, फंडिंग द अनफंड, जिसके पास फंड नहीं है उनको फंड देना। तो उन मुद्रा बैंक क्या करता था, माइक्रो इंडस्ट्री को जो लोन देता था वह 3 तरह का लोन स्कीम था, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। तो अगर आपको 50,000 तक लोन चाहिए तो शिशु लोन होता था। 50,000 से 5 लाख तक का जो लोन होता था वह किशोर, और 5 लाख से 10 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, तो उस लोन को बोलते थे तरुण। 3 तरह का लोन स्कीम था। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता था कि मुद्रा बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है, तो 10 लाख रुपए तक दे सकता था। अब उसको बढ़ा दिया गया है, तो वो स्मॉल इंडस्ट्री को लोन देता था। तो उसी लिए सरकार ने क्या किया है कि भारत सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत कुटीर उद्योगों और छोटे व्यवसायों के लिए 1500 करोड़ रुपए की ब्याज संवेशन योजना शुरू की है। अब देखिए, और साथ साथ उसको 2% इंटरेस्ट पे, मतलब आपको इतना रुपया जो है गवर्नमेंट जो है फंडिंग करेगा 2% इंटरेस्ट पे, ताकि छोटी मोटी बिजनेस को बढ़ाया जाए। साथ साथ जो आपका जो फेरी वाले होते हैं, जो सड़क के किनारे लगाते, 5,000 करोड़ रुपए उनको भी एक विशेष राहत पैकेज दिया गया है, ताकि जो अर्थव्यवस्था हमारा जो काफी नुकसान में जा रहा है उस चीज को ठीक किया जाए। ठीक है, लॉकडाउन के कारण। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 बायो बैंक की स्थापना नहीं की है। तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 16 बायो रिपोजिटरी और को अधिसूचित किया है, जो इस प्रकार है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ICMR DVT4, उसके बाद इसका नाम दिया हुआ है, सिर्फ एम्स का नहीं है नाम। ठीक है, तो इस 4 ऑप्शन में आपको 3 आपको मिल गया, एम्स नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, किस भारतीय संगठन ने इंस्पायर संकाय पुरस्कार की स्थापना की। देखिए, भारत सरकार की उपक्रम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ये और NIT श्रीनगर, वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद, जो भौतिक विज्ञान और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिलाकर टिकाऊ एक ऊर्जा सस्ता ऊर्जा वाला जो है एक सेल का खोज किया उसने। और पहले जो सेल यूज होता था लिथियम आयन का होता था, उसके जगह सोडियम आयन का उसने खोज कर लिया है, जिसके कारण क्या हुआ, 20% एनर्जी हमारा सेव होगा। जैसे लिथियम का बैटरी आता ना, उसी तरह से सोडियम का बैटरी आएगा, जिससे 20% एनर्जी आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ के जो है स्थापना किया गया, किस भारतीय संगठन ने, तो आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, साथ साथ NIT श्रीनगर। तो आपके देखिए ऑप्शन कौन सा है, विज्ञान और भारत सरकार का उपक्रम है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कुछ ओवरव्यू लेते हैं इसका जो करंट अफेयर का, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो आप बोलेंगे बिहार को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 31 मई को। ठीक है,
केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर श्रीलेखा। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंधक निषेधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई में देखिएगा कई डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा गया? तो राजीव गांधी यानी खेल रत्न अवार्ड के लिए। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? तो चाइना ने। चाइना सबको परेशान कर रहा है, नहीं। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक लाल को। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? तो 19 जून को। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो अर्जुन अवार्ड के लिए। देखिए, स्पोर्ट्स का सबसे टॉप अवार्ड जो होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो भारत सरकार देती है। उसके बाद जो है आपका अर्जुन अवार्ड है, उसके साथ साथ द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य हमेशा गुरु जी को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, स्पोर्ट्स के कोच को, ठीक है। भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का मुख्य कार्य अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिंघल, यानी जो फूड कॉर्पोरेशन होते हैं ना, जो आपके फूड सेफ्टी, उसके लिए जो है FSSAI उनके नियुक्त किया गया है, ठीक है। इस पे अब हम देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है। अब देखिए, अभी हमने देखा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जो है पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 1987 में मनाया गया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? अभी बताए थे कि आपको आर श्रीलेखा को, तो आप इसको अपडेट कर लेंगे। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? तो आपको भी बताए थे चाइना, उसमें भी हम देखे थे, उस पर आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका विषय पूछ देता है, तो आप ध्यान रखेंगे गट माइक्रोबियोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन आपका सी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हम आपको बताए हैं अरुण सिंघल को। देखिए, ये है क्या? अरुण सिंघल अपॉइंटेड एज ए CEO ऑफ इंडिया एपेक्स फूड रेगुलेटर। जो फूड जो होते हैं ना, उनके रेगुलेटर है ये, यानी आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बोर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई है 2011 में। इसके हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। और अभी अभी जो है अरुण सिंघल को यहाँ के CEO बनाए गए हैं आपको SSAI का। किनके जगह पे आए हैं? तो ये जो आए हैं ये अयंगा के जगह पे, GSG अयंगा के जगह पे आए हैं। ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी आपको हम बताए हैं SBI के स्टेट बैंक के जो है नए अभी जो चेयरमैन है वो रजनीश कुमार है। साथ साथ उनके कई डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उस डायरेक्टर में एक नए ये भी हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा था। आपको उम्मीद है कि कल हम फिर जो है करंट अफेयर लेकर आएंगे, ठीक है। और कल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी हमारे फेसबुक पेज पर नहीं जुड़े हैं, आप प्लीज़ आप जुड़ जाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का डेली आपको सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर अपडेट करते रहेंगे हम हमेशा। थैंक यू, धन्यवाद।